नमस्कार दोस्तों, क्या आप केवल 10वीं पास हैं? तो आपके लिए शानदार भर्ती रेलवे में आ चुकी है। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के पदों पर, जिसमें आपका टोटल पोस्ट है 4208 है और कांस्टेबल मेल के लिए पोस्ट है 3577 और कांस्टेबल फीमेल के लिए 631 पोस्ट है। इसमें आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जिसमें जनरल में मेल के लिए है 1450 और फीमेल के लिए है 256। ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए 357 है और फीमेल के लिए 63 पोस्ट है। ओबीसी में मेल के लिए 986 पोस्ट है और फीमेल में 170 पोस्ट है। एससी में मेल के लिए 536 और फीमेल में 95। एसटी में 268 और फीमेल में 47 है। इसका अप्लाई डेट 15 अप्रैल से स्टार्ट है और लास्ट डेट 14 मई तक रहेगा। इसमें आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, अगर आपका फॉर्म में कोई भी गलती हो गया है तो आप करेक्शन 15 मई से 14 मई के बीच आप कर सकते हैं। इसमें आपका एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये लगेगा और एससी, एसटी, पीएच के लिए 250 रुपया, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया और करेक्शन चार्ज आपका लगेगा 250 रुपया। अगर आप स्टेज 1 की परीक्षा दे देते हैं तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। आपको 500 में से 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। अगर आप जिस बैंक अकाउंट से पैसा पेमेंट किए हैं फॉर्म भरते समय, उसी बैंक अकाउंट में आएगा पैसा। अगर आप साइबर कैफ से फॉर्म भरवाए हैं तो उन्हीं के अकाउंट में आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका एज रहेगा 18 से 28 साल और आपका 1 जुलाई 2024 से एज काउंट किया जाएगा। इसमें एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है और ओबीसी एनसीएल के लिए 3 साल का छूट है और ई एक्स सर्विसमैन के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का छूट है और ओबीसी एनसीएल के लिए 6 साल का छूट है और एससी एसटी के लिए 8 साल का छूट है। और फीमेल के लिए विडो, डिवोर्स, जजियली सेपरेटेड हस्बैंड बट नॉट रिमैरिड है वो, तो यूआर और ईडब्ल्यू से आती है तो उनके लिए 2 साल का छूट है और ओबीसी एनसीएल से है वो तो 5 साल का छूट है और एससी एसटी है तो वो 7 साल का छूट है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यू से आते हैं तो 7/1996 से लेकर 1/7/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप ओबीसी एनसीएल से आते हैं तो 2/7/1993 से लेकर 1/7/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आप एससी एसटी से आते हैं तो 2/7/1991 से लेकर 1/7/2006 के बीच आपका आता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन पूछा गया है, ओनली आप 10th पास है मिनिमम मार्क्स के साथ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। अब आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में। रीजनिंग से रहेगा 35 क्वेश्चन, मैथ से रहेगा 35 क्वेश्चन, जीके जी से रहेगा 50 क्वेश्चन। टोटल आपका क्वेश्चन हो जाएगा 120 है और 120 मार्क्स का, जिसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, जिसमें आपको 3 गलती होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसमें आपका पासिंग मार्क्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 35% आपका अंक है तो आप पास हैं और एससी एसटी है तो आप 30% लाना अनिवार्य है। लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको 100 प्लस लाना है। इसमें आपका सैलरी है लेवल 3 के मुताबिक 21,700। अब आइए जानते हैं इसके फिजिकल के बारे में।
इसमें आपका कांस्टेबल मेल के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, और फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 3 मिनट 40 सेकंड में। इसमें आपका कांस्टेबल मेल के लिए 14 फीट लॉन्ग जंप और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप है, और हाई जंप आपका मेल के लिए 4 फीट और फीमेल के लिए 3 फीट है। इसमें आपका पीएमटी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर आपका हाइट रहना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप ग्वालियर, गोरखा, मारथा से डोगरा, कुमाऊनोस एंड अदर कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका मेल के लिए 163 सेंटीमीटर होगा और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अब इसके चेस्ट के बारे में जानते हैं, ओनली फॉर मेल के लिए, जिसमें आपका जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है 80 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 76.2 सेंटीमीटर और इनके लिए है 80 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड 85 है और 81.2 है और 85 है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।